Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 11 that is transport and plants of class 11th biology. Multiple choice questions हम कर रहे हैं. Okay, so question number 1, which of the following statements does not apply to reverse osmosis? ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब हमें पता है ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें जिसमें पूरी तरीके से टोटल परमिएबिलिटी नहीं रहती. जितनी चीजों को जाने के लिए वहां पे एरिया होता है उतना ही जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस हो गए या किसी तरीके का कोई कैरियर हो कोई चैनल हो तभी जा सकता है. ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का एक प्रकार है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन वो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे किसी भी तरीके से हमें एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है तो ये कैसा प्रोसेस होगा, पैसिव प्रोसेस होगा. ये पूछ रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस किसको अप्लाई नहीं करता. तो देखिए हमने हमारे घर में एक्वागार्ड रहता है, वाटर प्यूरिफायर होता है. ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आपने सुना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है. So definitely this is true. In this technique, pressure greater than osmotic pressure is applied to the system. Yes, इसके वजह से ही osmosis हो रही है. It is a passive process. Yes, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का ATP यानी कि एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, एक्टिव प्रोसेस नहीं होता यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि पूछा है डज नॉट अप्लाई. ठीक है, ओके. So question number 2, which one of the following will not directly affect transpiration? ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है. ट्रांसपीरेशन सिंपल यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझिए. रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब करा. ठीक है, जाइलम जो है उन्होंने वाटर को मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया. ये जो वाटर है इस प्लांट के थ्रू ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के साथ साथ सारे लीव्स में भी जाएगा. ठीक है, जब लीव्स में जाएगा तो लीव्स में वाटर का क्वांटिटी अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हुआ. ठीक है, और डे टाइम है, सूरज बहुत तेज अपना प्रकाश छोड़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो इसके स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, इस लीफ में जो स्टोमेटा है इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होगा, इवेपोरेशन. ठीक है, वाटर का लॉस होगा थ्रू द स्टोमेटा. इसको हम ड्यूरिंग डे टाइम इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ठीक है, यही पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन को जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा. टेम्परेचर यस डेफिनेटली इफेक्ट करता है. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट होगा. लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी ये भी इस फिनोमिना को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि डे टाइम में ऐसा होगा. विंड की स्पीड, यस विंड की स्पीड जो है जितना ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट भी होगा. क्लोरोफिल के कंटेंट के वजह से ट्रांसपिरेशन की रेट में कोई इफेक्ट नहीं होता. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay. Question number 3, the lower surface of leaf will have more number of stomata in a. कौन से लीफ में जो लीफ का जो लोअर सरफेस होता है जो काफी थोड़ा सा रफ होता है सरफेस वहां पे किसमें सबसे ज्यादा स्टोमेटा होगा ये पूछ रहा है. ए है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, बी है आइसोबाइलेटरल लीफ, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दीज. ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा विल बी मोर ऑन लोअर साइड. ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल नीचे के साइड स्टोमेटा ज्यादा होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उसमें आइसोबाइलेटरल लीफ. आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या होता है जो स्टोमेटा होता है इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस इक्वली. ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. तो आंसर है कि किसमें सबसे ज्यादा स्टोमेटा होगा तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ में सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा देखिए, यहाँ पे इसकी जो साइड में जो सेल्स हो रही हैं इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स. कैसी सेल्स है, सब्सिडियरी सेल्स. बीच में जो एक किडनी शेप या बीन शेप्ड सेल्स है इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स. ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं स्टोमेटा. ठीक है, ये देखिए क्लोज स्टोमा है और बीच में अगर स्पेस है तो ये कहेंगे ओपन स्टोमेटा. इन ओपन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर ये सब जो है वो रिलीज होता है. यहाँ पे देखिए इससे वाटर ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, निकलता है बाहर, वाटर भी निकलता है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है. ये सारी चीज स्टोमेटा के थ्रू ही होती है. तो ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ में ऐसा होगा.
क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज। फ्लोएम के थ्रू शुगर ट्रांसपोर्ट जो होता है, क्योंकि फ्लोएम क्या है, वो जो फूड है उसको यूनि ट्रांसपोर्ट और बाई ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि जो फूड है उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में भी लेके जाता है, रूट को भी जरूरत होती है फूड की तो लोअर डायरेक्शन में भी लेके जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्लोएम से क्या पास ऑन हो रहा है, इसके थ्रू फूड पास ऑन हो रहा है, और फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और शुगर कौन सा शुगर, सुक्रोज शुगर, डाइसैकेराइड सुक्रोज शुगर, ये बनता है आपका इस सोर्स में, लीफ सेल में बनता है, और उसके बाद इस सुक्रोज को ही हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये पूछा है किस फॉर्म में शुगर ट्रांसपोर्ट होता है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, नन अदर देन सुक्रोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ गट्टेशन टेक्स प्लेस। देखिए जो गट्टेशन, ये जो प्रोसेस है उसमें कुछ अंतर है, ट्रांसपिरेशन और गट्टेशन में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक प्लांट है और ये उसकी लीफ है। ठीक है, इस लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो प्लांट है, यहाँ जो लीव्स है ये जो रूट है, सॉरी, ये रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, लीफ और ये स्टेम है। ठीक है, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और वाटर जो इस अपवर्ड डायरेक्शन में गया, और यहाँ पे जब एक्सेस ऑफ वाटर होगा डे टाइम में तो क्या होगा, इस स्टोमेटा से वाटर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओपन स्टोमेटा से, ये कैसे स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमा। अब यहीं पे गट्टेशन देखिए, गट्टेशन में क्या डिफरेंस है, ये लीफ है, ये स्टेम है, और ये इसकी रूट है। यहाँ भी सेम एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो क्लोज है। ठीक है, स्टोमेटा जो है, स्टोमा, क्लोज्ड स्टोमा। ठीक है, जब क्लोज्ड स्टोमा होगा, रात का समय होगा, ठीक है, क्लोज स्टोमा है, रात का समय है, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो एकदम लोएस्ट होगा। ट्रांसपिरेशन रेट will be at lowest, सबसे कम होगा ट्रांसपिरेशन रेट उस टाइम पे। इन लीव्स के मार्जिन पे जो है एक टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, इन सेल्स को हम कहते हैं हाइडाथोट्स। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के जरिए वाटर जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होता है। कैसा वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर हाइड्रोथोट्स के सेल्स से बाहर रिलीज होते हैं इन नाइट। तो ये जो है ये आपका गट्टेशन कहलाता है। दोनों में ही रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, दोनों में ही, चाहे वो ट्रांसपिरेशन कह लीजिए चाहे वो गट्टेशन कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक चीज और कि जो आपका गट्टेशन है उसका प्राइमरी सब्सटेंस क्या है जो एक्सक्रीट होता है। तो सिंपली वाटर जो हम कह रहे हैं दैट इज नॉट एग्जैक्टली द वाटर ओनली। एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी ये लीव्स हैं, ठीक है, ये स्टेम है और ये लीव्स है, तो यहाँ पे रूट से जो वाटर, रूट, ये जो रूट है, रूट दो चीज एब्जॉर्व करती है, एक तो वाटर एब्जॉर्व करती है और इसके साथ साथ मिनरल्स एब्जॉर्व करती है, मिनरल्स। और ये एब्जॉर्व कहाँ करती है, ये एब्जॉर्व करती है जाइलम वेसल में, जाइलम वेसल में। तो क्योंकि ये जाइलम वेसल में एब्जॉर्व करती है वाटर प्लस मिनरल, तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं जाइलम सैप, जाइलम सैप। तो ये जब जाइलम सैप इस लीव्स में आ जाती हैं तो इन लीव्स की हाइडाथोट से जो रिलीज होते हैं दैट इज एक्चुअली दिस जाइलम सैप। जब गट्टेशन हो रहा होता है तो जाइलम सैप जो है वो एक्चुअली रिलीज होता है, नॉट द ओनली वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो क्वेश्चन पूछा है द प्रोसेस ऑफ गट्टेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो कुछ चीजें अगर ना भी पता हो तो इतना हमें पता है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, सबसे कम होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हाई नहीं होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इक्वल होगा तो भी गट्टेशन नहीं होगा, एंड हाई अगेन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का एग्जाम्पल क्या, तो देखिए जो इम्बाइबिशन क्या होता है वो एक्चुअली इसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अभी तक आपने देखा जो एक्सेस ऑफ वाटर वो रिलीज हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
अब वाटर किस में एब्जॉर्ब हो रहा है? सॉलिड पार्टिकल में। किसमें एब्जॉर्ब हो रहा है? सॉलिड पार्टिकल में। कोई एग्जाम्पल है इसका? यस, इसका एग्जाम्पल है, आप सीड्स को पानी में भिगो के रख दो, ठीक है, ड्राई सीड्स को पानी में भिगो के रख दो, वो पानी को पूरा सोख लेगा, जिस हद तक वो सोख पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, वो सोख लेगा। उसके साथ साथ आप ड्राई वुड, सूखी लकड़ी आप पानी में से भिगो के रख दो, वो भी फूल के जो है बहुत मोटी सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली क्या हो रहे हैं? वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये अगर मान लीजिए सेल है तो इसमें वाटर जो है अंदर जाता चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये सेल एक्चुअली स्वेल हो रहा है, तो इसी को हम कह रहे हैं इम्बाइबेंस, इसी को कह रहे हैं हम इम्बिबिशन, इस प्रोसेस कह रहे हैं इम्बिबिशन। और जो सेल ये काम कर रहा है, इस सेल को हम कह रहे हैं इम्बाइबेंट, इम्बाइबेंट्स, ठीक है। अब ये जो इम्बाइबेंट्स है वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड के फॉर्म में है। मैंने कहा ना वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है? कैपिलैरिटी है या एड्सॉर्प्शन है, जो कि हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इम्बिबिशन का मतलब होता है। क्या पूछा है? अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, exchange of gases in stomata, swelling of seed when put in soil, and the D option, opening of stomata। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल। पानी में जब मिट्टी में जब आप उसको सीड को रखोगे तो क्या होगा? उसमें सॉइल में पानी भी तो होगा, वो पानी को जो है सोख लेगा, और सोखने के बाद जो है वो इम्बिबिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन का बेसिकली प्रोसेस है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात है, सॉलिड उसके अंदर लोअर कंसंट्रेशन है तो हायर से लोअर में जो है चला जाएगा। दिस इज सिंपल द एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, सिंपल द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी। दिस इज द इम्बिबिशन, ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये सीड है, ठीक है। सीड में क्या हुआ कि ये जो सीड्स है, जब इसमें इम्बिबिशन होगा, पानी ने इसको ले लिया, यहाँ पे सिंपल ये ड्राई सीड्स थी, आपने देखा कि इसको पानी में डाला आपने, तो सीड ने पूरा पानी सोख लिया, ठीक है। अब ये खूब सारी सीड्स हो गई। अब जब हमको अभी ये बड़ी बड़ी सीड्स को जब हम पानी में सॉइल में डालेंगे तो क्या होगा? इसका यूज होगा, सारी इसके अंदर की न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, अब उन जो भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, तो यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो नया प्लांट ग्रो करेगा कैसे? इसके अंदर का एंडोस्पर्म को खा के तो ग्रो करेगा, तो धीरे धीरे जो है एक नया प्लांट बन जाएगा। तो सोलन सीड से ये पूरी सुविधा होती है, तो ये कहलाता है इम्बिबिशन, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस और भी बचे हैं इस चैप्टर में, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन बाय बाय।